बोलना सीखने के लिए महज बच्चे को 2 साल लग जाते हैं, पर हम एडल्ट्स को पता नहीं होता है कि क्या नहीं बोलना है। कहते हैं शरीर में जीभ एकमात्र ऐसा अंग है जहाँ हड्डियाँ नहीं होती है, पर जब यही जीभ से जो शब्द पढ़ते हैं तब किसी की हड्डियाँ भी तोड़ सकते हैं। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हीरल ठक्कर और आज हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप अ स्किल ऑफ लिसनिंग, हाउ टू डेवलप स्किल ऑफ साइलेंस। यस, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितनी मात्रा में बोलना है। देखो, स्पीकिंग हैज़ बिकम अ ट्रेंड। सभी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे यही बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाए, इफ़ेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। बट इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये कि अगर स्पीकिंग स्किल्स को निखारनी है तो सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करनी पड़ती है। सो आज हम सीखेंगे कि कैसे अपनी लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाएं। आप देख लीजिए, स्पीकिंग बोलना एक फैशन हो चुका है, एक ट्रेंड है। चाय की दुकान या फिर रेलवे स्टेशन या फिर मार्केट, सभी को बोलना ही है, किसी को सुनना नहीं है, किसी को श्रोता नहीं बनना है। एक अच्छा श्रोता होने के कितने सारे बेनिफिट्स है, यू नो। द मोर यू स्पीक द मोर कॉमन यू लुक। सबसे पहला तो द लेस यू स्पीक द लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड अनकॉमन यू लुक, यू नो। सबसे पहली बात यह है कि ज़्यादा बोलने से ज़्यादा कॉमन दिखते हो आप, कम बोलने से आप इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जाते हो। जब आप किसी का सुन रहे हो तब आप वो व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हो, और जब आप सुन के बात करते हो तब आपके बातों का प्रभाव और आपकी बातों का वजन बढ़ जाता है, यू नो। एंड व्हेन यू टॉक you only tell what you knowledge you have, but जब आप सुनते हो, when you listen you learn new things, you know। ज़्यादा बोलने से हम कभी कभी फनी और स्टूपिड भी लगते हैं, it makes you near to the stupidness, but कम बोलने से हम वो stupidity को मेंटेन नहीं रखते। When it is not important, it is important not to say। ध्यान से सुनना। When it is not important, it is important not to say। जहाँ आवश्यक है उतना ही बात करें। नो, बोलना कभी कभी इतना हानिकारक हो जाता है हमारी सेहत के लिए, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं एक्साइटमेंट में हमें पता नहीं रहता है। और ये लिसनिंग स्किल्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? मेडिटेशन है, मौन व्रत से। यू नो, मौन की ताकत बहुत है, आपकी सभी स्किल्स ये निखार सकता है। आप सुनने से आप लोगों को पढ़ सकते हो, यू कैन रीड पीपल, यू नो। और बोलना कभी कभी इतना हानिकारक होता है कि कभी कभी तो आपकी जान भी ले सकता है। ये इंसिडेंट्स मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था सन 1825 में निकोलस I को जब रूस के सिंहासन पे बिठा दिया गया, तब रूस में विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोही नेताओं ने ये डिमांड की कि यूरोप की तरह इमारतें बने और उद्योग धंधे लगे, पर ये सब देख के ज़्यादा विद्रोह होने के कारण निकोलस I ने विद्रोही नेता को फांसी की सज़ा दे दी। और जब विद्रोही नेता, उनका नाम था कोंद्रियल आइविल, जब उन्हें फांसी तक लेके जा रहे थे, फांसी के तख्ते पर लेके गए, खड़ा किया तख्ते पर, और जैसे ही तख्ता हटा दिया तब रस्सी टूट गई। जैसे ही रस्सी टूटी तब उन दिनों ऐसा बिलीफ सिस्टम था कि कोई कोइंसिडेंस से अगर बच जाता है फांसी में तो उसे फिर नहीं मारा जाता है। तब अब विद्रोही नेता को तो पता चल गया था कि वो बच गए हैं। तब जैसे ही वो नीचे उतरे तब उन्होंने जोर से लोगों के बीच में कहा, रूस को तो रस्सी भी बनानी नहीं आती। और फिर दूसरे ही दिन निकोलस I के पास ये संदेश पहुंचा कि विद्रोही नेता ने जब फांसी को बचाया गया तो फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो निकोलस I ने ये निर्णय लिया, ठीक है, अब रूस को रस्सी बनानी भी नहीं आती है ना, अब हम प्रूव करेंगे कि रस्सी कितनी मजबूत है। तो आप देख सकते हो, कभी कभार ज़्यादा बोलने से
हमारे जीवन को भी हानिकारक हो सकता है। आज हम ये वीडियो इसी पे समअप करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि हाउ टू डेवलप योर लिसनिंग स्किल एंड हाउ टू डेवलप अ साइलेंस के कितने फ़ायदे होते हैं। अगर स्पीकिंग स्किल्स को भी बढ़ानी है ना, तो सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स को बढ़ानी पड़ती है, तब वो जाके अच्छा स्पीकर हो सकता है। So thank you for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe.